हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी गंगा दशहरा के महत्व। गंगा दशहरा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और गंगा दशहरा के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हर तरह से सुख समृद्धि आपके घर में बरसेगी। तो आइए बात करते हैं उन सभी विशेष उपायों के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ही माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर इस धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए गंगा दशहरा को इस दिन के नाम से जाना जाता है। तो ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गंगा को सनातन संस्कृति के अंदर बहुत ही पूजनीय अर्चनीय माँ माना जाता है। गंगा को माता कहा गया है। ये हमारी प्यास को शांत करती है और कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो आइए बात करते हैं कि इस वर्ष गंगा दशहरा दशमी तिथि कब प्रारंभ है और कब समाप्त है और किस समय हमें ये उपाय करने हैं। इस वर्ष दशमी तिथि, जो ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है, वो 29 मई को शुरू हो रही है। दिन में 11:49 से शुरू होकर 30 मई को दोपहर में 1:07 तक है। लेकिन इस वर्ष गंगा दशहरा 30 मई को ही मनाया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी तिथि होती है वो सूर्योदय के समय जो तिथि लगती है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 30 मई को दिन में 1:07 तक दशमी तिथि है। इसलिए 30 मई को ही पूरे देश में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। तो इसी समय के अंदर सुबह सूर्योदय से लेकर इसी समय के अंदर अंदर आपको ये उपाय करने हैं, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन गंगा जल से किए हुए उपाय बहुत ही चमत्कारी होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि गंगा को पाप मोचिनी कहा जाता है, पापों को नष्ट करने वाली कहा जाता है। गंगा जल के प्रभाव से हमारा घर शुद्ध हो जाता है, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, घर पवित्र होता है। तो सबसे पहला उपाय आपको करना है, इस दिन आपको स्नान करके सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर के अंदर अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और घर के अंदर धन का फ्लो भी बढ़ेगा, पैसे का आगमन होगा। यदि संभव हो तो इस दिन आपको गंगा में ही स्नान करना चाहिए, और यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे आपके शरीर में स्वस्थ होगा, शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके शरीर की बीमारियां दूर होंगी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। क्योंकि गंगा जल बहुत ही चमत्कारी जल माना जाता है। भगवान शिव की जटाओं के अंदर जिसे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ऐसा जल तो चमत्कारी ही होता है। तो इस जल से स्नान करने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होता है। तीसरा उपाय आपको करना है, अगर आपके घर के अंदर धन की बरकत नहीं है तो उत्तर दिशा के अंदर चांदी की कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल भरकर अपने घर के ड्राइंग रूम में अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर धन में वृद्धि होने लगेगी। जो नुकसान हो रहे हैं, चाहे वो पैसे का नुकसान हो, किसी भी तरह से पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है, तो वो नुकसान होने बंद हो जाएंगे और हर तरह से आपको धन का फायदा होगा। और लगातार 21 दिन तक अगर आप उत्तर दिशा के अंदर गंगा दशहरा से शुरू करके चांदी की कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल भर के अपने घर के अंदर रखते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। और 21 दिन बाद आप इस जल को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या अपने घर में ही गमले के अंदर डाल दें। ऐसा करने से आपकी रुकी हुई धन हानि सभी समाप्त हो जाएंगी। जो आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं पैसे की बरकत नहीं हो रही,
पैसे का फ्लो घर के अंदर बढ़ेगा, पैसे की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। चौथा, इस दिन आपको भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। अगर आप अपने घर में कोई शिवलिंग रखते हैं, भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं, तो उसे भी गंगा जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर भी गंगा जल का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है, आपका मन मजबूत होता है और आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी भगवान शिव के आशीर्वाद से। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, तो गंगा जल चढ़ाने से भगवान भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। तो इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, रिश्तों में मिठास आती है, आपके परिवार में मधुरता बढ़ती है, हर तरह से लाभ ही लाभ होता है। तो इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि को आकर्षित करें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव।